वो व्यतिकरण था, व्यतिकरण, और उसमें भी एक व्यतिकरण था, वो था, याद करो, संपोषी, संपोषी, और एक बताओ, विनाशी। और इसमें विनाशी जो था उसको हम लोग डार्क फ्रेंच और इसको ब्राइट फ्रेंच, ये बात तुम जानते हो। और जो ब्राइट फ्रेंच होता है उसकी जो कलांतर होती है वो तीव्र ज़्यादा, और जो डार्क फ्रेंच होता है उसका कम होता था। जीरो नहीं, कम बोल सकते हैं। ऐसे जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, जीरो भी हो सकता है। तो उसी चीज़ को आगे अगर और बढ़ाएं तो हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो प्रकाश का विवर्तन, और इससे आगे पढ़ेंगे ध्रुवन। तो ये प्रकाश का विवर्तन हम लोग देखें तो ये क्या कहता है कि प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश का स्रोत ये हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत। और इसके सामने में तुम एक लगा दो अपारदर्शी वस्तु को। तो मान लो कि हम लगा दिए यहाँ पास कोई अपारदर्शी वस्तु है। तो अगर अपारदर्शी वस्तु है और यहाँ कोई मेरा बिंब यानी प्रकाश स्रोत है, तो इससे अगर हम लाइट को भेजूं तो इससे पार होकर के तो जाएगा नहीं, और जब नहीं जाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पास करेंगे एक हॉल, एक हॉल, और हॉल करेंगे बड़ा सा, हॉल बड़ा सा। तो अगर हम हॉल बड़ा सा अगर कर दूं इस तरह से, और एक इसके आगे में एक पर्दा लगा दें, और वो पर्दा मेरा कुछ इस तरह का होगा, तो अगर यहाँ से अगर हम लाइट दे रहे हैं, मान लो कि हमारा प्रकाश की समांतर किरणें इस तरह से आपतित हो रही है, प्रकाश स्रोत है, आपतित हो रही है, तो जितना ये प्रकाश स्रोत को जाने के लिए यहाँ पास स्पेस छोड़ा गया है, इससे स्रोत से प्रकाश निकलेगी। ये प्रकाश निकाल कर करके इस तरह से आगे ऐसे बढ़ना चाहिए, और ये भी प्रकाश को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आगे बढ़ेगा तो तुम सोचो तो कि प्रकाश स्रोत आगे बढ़ेगी तो क्या इधर से जितना छिद्र है उतना ही में लाइट प्रवेश करता है? उतना में लाइट प्रवेश नहीं करेगा। तो अगर नहीं प्रवेश करेगा तो ये लाइट कुछ बैंड होकर के यहाँ से अगर देखोगे तो ये ऐसे इस तरह से मुड़ जाती है। इतना सा छिद्र से ये आगे चल के फैल कर करके मुड़ करके फैल जाता है, और फैलने के बाद इतना क्षेत्र को प्रदीप्त कर देता है। इतने क्षेत्र को ये क्या करेगा? प्रदीप्त करता है, ब्राइट कर देगा इस तरह से ये वाला क्षेत्र। अब यहाँ सोच सकते हो कि इतना छोटा सा यहाँ छिद्र है, यहाँ से अगर हम प्रकाश को स्रोत को अगर डाल रहे हैं तो ये स्रोत हमारा कहाँ जा रहा है? फैल कर करके यहाँ पहुँच रहा है। इतना सा क्षेत्र को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है, और जहाँ तक होगा ना इधर वाला और भी क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। तो अगर ये प्रकाशित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पास क्या हो रहा है? बैंड क्या हो रहा है? प्रकाश हमारा क्या हो रहा है? बैंड हो रहा है। तो अगर प्रकाश बेंड हो रहा है ना, तो इसका सीधा सा एकदम डिफिनेशन सुंदर सा लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। एकदम सिंपल सा सरल सा भाषा में अगर तुम इसको और खोजोगे ना तो बड़ी कोची कोची लगा करके दे देता है, लेकिन एकदम सिंपल सा भाषा है। प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? वो तुम्हारा कहलाएगा विवर्तन, यानी प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन विवर्तन अगर इसी चीज को अगर हम बोले अंग्रेजी में बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की जो मुड़ने की घटना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विवर्तन। एकदम सीधा सा डिफिनेशन है। अब यहाँ पास अगर हम इसको मोड़ सकते हैं, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे देखो कोई घर खोलोगे तो घर में चारों तरफ प्रकाश आता है कि नहीं?
आता है। अब प्रकाश अगर चारों तरफ आती है तो जिस साइड दरवाजा होता है, मान के चलो ये साइड, तो सामने वाला ही पार्ट तो केवल क्या होना चाहिए था, प्रकाशित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रकाश पूरी तरफ फैल कर करके और दिखाई देने लगता है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पास गेट है और इस तरह से अगर यहाँ पास दीवार है तो इसके बगल में भी कुछ इंजोर आता है, लेकिन यहाँ पास जो लाइट आएगा ना वो रिफ्लेक्शन के कारण आता है, वो रिफ्लेक्शन के, क्योंकि सामने वाला दीवार गेट है तो बगल में दीवार होता है ना, तो अगर बगल में दीवार है तो यहाँ से अगर लाइट आएगा तो इस सामने इस पे पड़ेगा और इसमें पड़ने के बाद परावर्तित होता है किरण और ये वाला दीवार को क्या करेगा, प्रकाशित कर देगा। लेकिन यहाँ जब प्रकाश जाएगा तो इधर तो रिफ्लेक्शन ना होगा। अगर इतना अगर सामने देखें हम तो सोच सकते हो कि यहाँ से अगर देखो तो इसका सामने लगभग ये हो रहा है, तो यहाँ पास भी प्रकाशित होता है दीवार, इस जगह पे भी प्रकाशित होगा। तो अगर इस जगह पे प्रकाशित हो रहा है तो रिफ्लेक्शन यहाँ थोड़ा ना होता है, रिफ्लेक्शन तो वहाँ ना होता है जहाँ इसका आपतित कोण जहाँ इसका परिवर्तित हो जाए, तो ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम यहाँ से अगर एक्सपेरिमेंट करूँ तो कह सकते हैं कि कोई भी प्रकाश के पास फैलने की गुण होती है, फैलने की गुण होती है, और वही जब फैलता है तो वो मुड़ता है, किसी कान पे क्या होगा, वो मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो उसके मुड़ने की ही घटना विवर्तन कहलाती है। ऐसे याद करो, बहुत हद तक व्यतिकरण और विवर्तन को लोग एक ही समझ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद करो कि विवर्तन में हमारा एक डार्क फ्रिंज था और एक तुम्हारा क्या था, अरे एक डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, डार्क और ब्राइट। अरे फ्रिंज समझ में आता है? देखो फ्रिंज क्या होता है ना, जैसे यहाँ पास हम लोग व्यतिकरण में थोड़ा सा चलते हैं, तो व्यतिकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पास याद करो कि एक को हम लोग लाइट को यहाँ से पार करवाए थे, और इस यंग्स लॉ के अनुसार, तो यहाँ के अनुसार अगर सोचोगे तो इसमें हम लोग एक गो नहीं लिए थे, याद करो एक गो नहीं लिए थे, कितना लिए थे, डबल लिए थे। और ये देखो एक ठो यहाँ और एक ठो यहाँ, इसको ए माने थे और इसको बी माने थे, और एक ही प्रकाश स्रोत से दोनों को हम लोग एंट्री करवाए थे। और एंट्री करवाए थे तो उसमें यहाँ पास क्या था, प्रकाश स्रोत था, मान के चलो प्रकाश स्रोत मेरा वो है, और यहाँ से जितना तरंगदैर्घ्य की लाइट यहाँ से गुजरा था उतना ही सेम प्रवृत्ति वाली तरंगदैर्घ्य की लाइट यहाँ से भी गुजरा था। और अगर डबल अगर हम लाइट लगा देते तो वायुमंडल में अगर अलग अलग लाइट लोगे तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ से जब हम लोग देखे थे तो यहाँ बना था, तो याद करो कि यहाँ से जो यहाँ से लाइट गुजरी थी वो सिर्फ और सिर्फ कितना था, एक लाइट था, एक ही को ना प्रकाश का पुंज थी था किरण। लेकिन यहाँ पास देखो तो क्या एक है, एक नहीं है, यहाँ पास एक नहीं है, यहाँ पास देखोगे तो छोटे छोटे बहुत सारा है, बहुत सारा। और इस वजह से हम लोग इस प्रकाश पुंज को क्या मानते हैं, अनंत है। ये हमारा अनंत है, इनफाइनाइट है, अनंत है। और अनंत को तुम यहाँ प्रवाहित कर रहे हो, और प्रवाहित कर रहे हो तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मुड़ रहा है, और मुड़ करके इसका बढ़ रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम देखोगे तो लाइट भी है। घर में जो फ्लैश जलाते हो मोबाइल का, तो याद करो मोबाइल में कितना इतना को बल्ब रहता है, हम छोटा सा रहता है, और उस छोटा सा बल्ब अगर जलता है तो आगे सामने में देखना बहुत ज़्यादा लाइट फैला देता है कि नहीं, तो फैला देता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहाँ पास क्या हो रहा है, लाइट का बेंडिंग हो रहा है। और बेंडिंग होगा तो सीधे उस बेंडिंग जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसलिए कह सकते हैं। तो ये बहुत सारा ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा, या तो फिर वहाँ हो रहा है। लेकिन विवर्तन में भी जाओगे ना तो इसका दो प्रकार होता है, विवर्तन में दो टाइप्स होते हैं, विवर्तन का दो प्रकार, जो विवर्तन का प्रकार होता है टाइप्स, वो तुम्हारा दो। और दो जो विवर्तन का टाइप्स होता है वो देखो सामने है, एक है फ्रेनेल वर्ग का विवर्तन और एक फ्रॉनहोफर वर्ग का विवर्तन। पहला फ्रेनेल वर्ग का विवर्तन और दूसरा फ्रॉनहोफर वर्ग का। और इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें जब जाओगे ना, इसमें फ्रॉनहोफर वर्ग का विवर्तन, तो इसमें अच्छा चलो उसको अंतर से पहले हम लोग चीज और समझते हैं कि अगर मान लो इस सबको हटाओ, कि अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि इधर से लाइट आ रही है अनंत से, है ना, और अनंत से लाइट आ रही है, यहाँ पर्दा है, तो इसके बीच में हम कह सकते हैं ना कि इसके दोनों के बीच में क्या है, एक लिमिट दूरी है
सीमित दूरी है। तो अगर दोनों के बीच में यानी प्रकाश स्रोत और पर्दा यानी जहां पर हम लगा रहे हैं दोनों के बीच में अगर सेम दूरी हो, सॉरी मतलब एक सीमित दूरी हो, लिमिट दूरी हो, तो ऐसे स्रोत को हम लोग बोलते हैं फ्रेनेल वर्ग का विवर्तन। मतलब सीधा है कि प्रकाश स्रोत एवं अवरोधक, प्रकाश स्रोत एवं अवरोधक, अवरोधक मानिए पर्दा के बीच की सीमित दूरी अगर सीमित हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेनेल वर्ग का विवर्तन। जबकि इसमें दूरियां जो होती है अनंत का अर्थ होता है ना, कि जैसे यहाँ पास मान के चलो हमारा पर्दा है, ठीक है, यहाँ हमारा पर्दा है और इधर से जो लाइट आएगी ना वो कहाँ से आएगा हमको कोई पता नहीं रहेगा, कोई पता नहीं है। और जब कहीं से आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसको पर आकर के पड़ेगा, तो बहुत दूर से जब लाइट आता है तो उस लाइट को हम लोग एक जगह कर सकते हैं, उस लाइट को एक जगह कर सकते हैं। और इसलिए जो फ्रॉनहोफर वर्ग का विवर्तन होता है ना उसमें लेंस चलता है और इसमें लेंस नहीं चलता है, इसमें लेंस नहीं चलता है और इसमें लेंस चलेगा, इसमें लेंस चलेगा। इसीलिए याद रखो कि फ्रॉनहोफर वर्ग का विवर्तन उसको कहते हैं जिसमें आने वाले प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर। और जबकि इसमें क्या होता है, मतलब सीमित दूरी पर होता है। सीमित कहने का मतलब फिक्स नहीं हम बोल रहे हैं, सीमित कहने का मतलब फिक्स नहीं। तो इसमें जाओ फ्रेनेल वर्ग का विवर्तन का सेकंड लॉ में, सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इसमें यानी फ्रेनेल वर्ग का विवर्तन में समांतर एवं विवर्तित किरण, देख लो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समांतर एवं विवर्तित किरण पुंज को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि ये सब मुड़ करके एक जगह पे नहीं पड़ेगा। मतलब सीधा सा अर्थ है कि इधर से कोई लाइट आ रहा है, ये हमारा प्रकाश सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से लाइट दे रहा है, तो इधर पर्दा लगा हुआ है, तो ये पर्दा पूरी तरह, लाइट पूरी तरह से ऐसे ज्वाइंट होकर के एक बिंदु पर नहीं आएगा, इसमें समायोजित करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें लाइट एक जगह करके और इसको प्रवेश करे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जब जाओगे ना, इसमें फ्रॉनहोफर वर्ग का विवर्तन में तो कहता है कि समायोजित करने के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। लेंस जैसे इसमें जब इधर से लाइन से अगर जाओगे ना, इधर लाइट के लिए आओ, इस तरह से ये लाइट है और यहाँ से लाइट स्रोत को तुम लाओगे तो बीच में यहाँ पास तुमको क्या रहेगा, लेंस रहेगा। और इसमें जाओगे ना तो इसमें हटाओ, इसको हटा दो और इसमें हटाओगे तो लाइट का जो स्रोत होता है अनंत से रहेगा और ये स्रोत, लाइट स्रोत को लेंस एक जगह पे इसको फिक्स कर देगा इस तरह से। अब तुमको खुद सोचना चाहिए कि जब स्टोन बॉक्स रहता है उसमें छोटा छोटा जो बच्चा लोग लेता है उसमें खास करके एक लेंस रहता है और उसको धूप में करके लोग एक जगह पे समायोजित करता है। अब वहाँ पर सोचो तो कौन सा लेंस होता है, अरे उत्तल, उत्तल है। अवतल क्या करता है, उसको तो फैला देता है। तो यहाँ पास कौन सा होगा, उत्तल होगा। एकदम सिंपल है, छोटा छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन करते हो। अब बता कि अब सोच करके देखो तो कि यहाँ पास जाओगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ सोचो कि जैसे इसको समायोजित करेंगे तो यहाँ एक फिक्स रेट, मतलब फिक्स जगह से हम लाइट नहीं दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉनहोफर वर्ग का विवर्तन। और आगे जाओगे ना, और आगे तो इसका जो होता है ना सीमित नहीं, परीक्षण जो होता है ना, प्रक्षेपण, वो तुमको आसान नहीं होता है। और जबकि इसका प्रक्षेपण आसान होता है, इसका प्रक्षेपण आसान होता है और इसका आसान नहीं होता है। और इसका रीजन है कि देखो इजीली हम इसका प्रक्षेपित कर सकते हैं, एक जगह पे आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता है, तो फैल रहा होता है। इसका भी एग्जाम्पल तुम देखा होगा कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसको मोड़ करके एक जगह पे मोड़ करके और किसी कागज को जलाने में यूज किया जाता है। तो अगर जलाने में यूज किया जा सकता है तो क्या है, वहाँ भी लाइट क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है। लाइट क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है। तो अगर लाइट बेंडिंग हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन। और इसके बाद फिर हम लोग को सीखना है एकल स्लाइड विवर्तन, एकल स्लाइड विवर्तन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पथांतर। पथांतर जैसे इसमें एक चीज़ और याद करो कि यंग्स का जो नियम हम लोग पढ़े थे उसमें एक चीज़ था कि जो पथांतर था दो तरह का था।
जो पथांतर था उसमें एक जो राइट वाला था, उस ब्राइट के लिए जो पथांतर था, यहाँ हम लिखते हैं देखो यंग्स में, यानी ओ वाई क्या चीज़ था, वाई डी मान के चलो ना, हटाओ, डुअल लॉ जो था और इसके अनुसार। अब यहाँ सोचो कि यहाँ अगर देखोगे तो इसमें दो तरह का था, हम बताए भी थे, सुनो इधर। अब यहाँ के अनुसार सोचोगे तो इसका पथांतर जो होता है, पथांतर ब्राइट वाला था, ब्राइट फ्रेंच के लिए, ब्राइट फ्रेंच, और ये ब्राइट फ्रेंच के लिए था एन लैम्बडा, एन लैम्बडा। और जो डार्क फ्रेंच, हाँ इसको दीप्त बोला जाता है, इसको दीप्त और इसको अदीप्त, अदीप्त। तो इसमें जाओगे तो दीप्त यानी ब्राइट फ्रेंच और डार्क फ्रेंच। इसका बताओ क्या होता है, टू एन माइनस 1 और लैम्बडा बट्टा 2, यही होता है ना। मतलब ए सम और ए विषम, यानी इवन और ओड। और इवन और ओड की अगर हम बात करूं तो इसमें सोचो तो जरा कि इवन और ओड में जाओगे तो जो ओड वाला होता है वो तुम्हारा अदीप्त होता है। अदीप्त का कारण है ना कि इसका जो दथी बनता है, कलांतर जो होती है, पथांतर जो होती है, वो क्या होता है, एकदम जीरो होते चला जाता है, कम जाता है। और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी तीव्रता उतना ही तीक्ष्ण होती चली जाती है। और इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट फ्रेंच और इसको बोलते हैं डार्क। पथांतर का अर्थ होता क्या है फिर समझते हैं कि कल एक हम हॉल ऐसे बनाए थे और इसमें एक यहाँ से लाइट ऐसे करके हम भेजे थे और ऐसे यहाँ से एक लाइट यहाँ भेजे थे और फिर एक लाइट यहाँ भेजे थे। तो अगर भेजे थे तो सोचो कि यहाँ से जो लाइट गुजरी थी ना ये, तो इस लाइट का क्या हो गया, हमारा पथ है, और ये भी लाइट का क्या है, पथ है। तो अगर लाइट का पथ है तो इस दोनों के अगर हम तुलना करूं तो इसके तुलना में ये वाला छोटा है कि नहीं है, कितना छोटा है। तो तुम बचपने में एक बहुत सुंदर सा ट्रिक पढ़ा था कि अगर पढ़ा होगा, ऐसा है और एक ऐसा है, और इसमें अगर यहाँ का इनिशियल पॉइंट इसका है, यहाँ है, और यहाँ पास दोनों मिल रहा है, तो इसके अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, सीधा सा इस पे से इसमें लंब डाल दो ना। अरे पढ़ा होगा वृत्त में एक स्पर्श रेखा की, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर डाल दें, यहाँ पास कितना बनना चाहिए, 90 का। तो ए वाला साइड का बराबर हो जाएगा। ये जो ये बच गया ना, इसी बचा हुआ भाग को हम लोग बोलते हैं पथांतर। इसको क्या बोलेंगे, पथांतर बोलते हैं।